हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। जैसा कि प्रदेश में इस समय ईसीसी एजुकेटर की भर्ती पूरे प्रदेश में चल रही है और ये भर्ती 10,684 पदों पर चल रही है और अभी तक जो है 50 से अधिक जनपदों में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ जनपदों में फाइनल जो है नियुक्ति भी जनपदों में हो चुकी है। बाकी के जनपदों में तेज़ी से जो है वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। तो कुछ जनपदों में प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की समाप्त भी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी पर ईसीसी एजुकेटर भर्ती में किस जनपद में क्या प्रोसेस चल रही है, किन जनपदों में डेट बढ़ाई गई है और किन जनपदों में आवेदन की प्रक्रिया पहली बार शुरू की जा रही है। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। ईसीसी एजुकेटर की भर्ती पूरे प्रदेश में को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों पर हो रही है। साथ ही साथ इसकी के साथ ही जो है 4 अन्य तकनीकी अन्वेषकों की भी भर्ती हो रही है, यानी कि प्रोफेशनल एजुकेटरों की, वो भी भर्ती साथ ही साथ स्टार्ट की जाती है। जिन जनपदों में ईसीसी एजुकेटर की भर्ती स्टार्ट होती है तो साथ में जो है टेक्निकल वाली भी भर्तियां स्टार्ट की जाती हैं, जो कि 6 से 8 तक के विद्यालयों में जो है आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो चलिए चलते हैं सेवा योजना पोर्टल पर और देख लेते हैं किस जनपद में अभी प्रोसेस चल रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो मेरठ जनपद में प्रोसेस अभी भी स्टार्ट है और यहाँ पर 18 तारीख लास्ट डेट है। ये तकनीकी अन्वेषक की भर्ती है, इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप वाली, और एग्रीकल्चर एंड नर्सरी की भी भर्ती चल रही है मेरठ में। इसकी भी लास्ट डेट 18 तारीख है। वहीं ईसीसी एजुकेटर में मेरठ में जो मेन भर्ती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी भी लास्ट डेट जो है 18 तारीख है। तो ये मेरठ जनपद की भर्ती है। यहाँ पर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की भर्ती मेरठ में चल रही है। तो यहाँ पर अभी ये भर्ती चल रही है और 400 आवेदन जो है हो भी चुके हैं। जी हाँ, ईसीसी एजुकेटर में मेरठ में जो है 121 आवेदन हुए हैं। जी हाँ, 121 आवेदन हुए। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में 400 आवेदन हो चुके हैं। तो ईसीसी एजुकेटर में मेरठ जनपद में ये प्रोसेस अभी यहाँ पर चल रही है। वहीं अगली भर्ती जो स्टार्ट की गई है वो है प्रयागराज में। जी हाँ, प्रयागराज जनपद में भर्ती को स्टार्ट किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रयागराज में लास्ट डेट 21/6/2025 है। तो प्रयागराज जनपद में जो है ईसीसी एजुकेटर के साथ ही जो है तकनीकी अन्वेषकों की भर्ती को भी एक्टिवेट किया गया है। तो प्रयागराज जनपद में जो है भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है। जिन्होंने अभी तक यहाँ पर आवेदन नहीं किया है तो प्रयागराज जनपद से वो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज जनपद की भर्ती अभी एक्टिवेट है और आवेदन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लें 201 आवेदन यहाँ पर हो भी चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तकनीकी अन्वेषकों की भर्ती को भी एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं तकनीकी अन्वेषकों की भर्ती को यहाँ पर देखें तो होम एंड हेल्थ की भर्ती है। इसकी भी लास्ट डेट 21/6/2025 है। यहाँ पर 15 आवेदन ऑलरेडी हो चुके हैं। इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप में 126 आवेदन हुए हैं। एग्रीकल्चर नर्सरी गार्डनिंग में 171 आवेदन हुए हैं। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में 149 आवेदन हुए हैं। तो ईसीसी एजुकेटर में प्रयागराज जनपद की भर्ती एक्टिवेट है। यहाँ पर आप सभी आवेदन कर सकते हैं, जो कि प्रयागराज जनपद में भर्ती को स्टार्ट किया गया है और अच्छे यहाँ पर पद भी हैं। यहाँ पर देखें आप तो 287 पदों पर यहाँ पर ये भर्ती हो रही है और रिक्ति पोस्ट 13 तारीख को की गई थी और 21 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है। ग्रेजुएट आर्ट्स, बैचलर ऑफ होम साइंस ऑल सब्जेक्ट और डिप्लोमा इन प्री स्कूल या फिर एनटीटी, तो जो है ये लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं। वहीं ईसीसी एजुकेटर में केजीएल अप्लाई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईसीसी एजुकेटर में आगरा जनपद की भर्ती की डेट बढ़ा दी गई है, जिसकी अब लास्ट डेट 24/6/2025 रख दी गई है। जी हाँ, आगरा जनपद में 161 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसकी 2 बार डेट बढ़ाई गई है। पहले 5/6/2025 थी, फिर 11/6/2025 और अब इसकी 24/6/2025 डेट बढ़ाई गई है और यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 387 पदों पर आवेदन अभी तक हो चुके हैं। तो ईसीसी एजुकेटर में यहाँ आवेदन की डेट बढ़ाई गई और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो होम एंड हेल्थ की भी डेट यहाँ पर बढ़ाई गई है। इसकी लास्ट डेट 24/6/2025 घोषित की गई है और 4 घंटे बाद यहाँ पर आवेदन शुरू हो जाएंगे। 4 घंटे 36 मिनट बाद यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनके द्वारा आवेदन पहले कर लिया गया उनको जो है दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ऐसा स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। और वहीं यहाँ पर देखें आप इंजीनियरिंग वर्कशॉप की, इसकी भी लास्ट डेट 24/6/2025 लिख दी गई है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि कितने लोगों ने आवेदन किया है। यहाँ पर पहले इसको जो है सुन करके पहली बार आवेदन स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो ये भर्ती को जो है नए सिरे से किया जा रहा है, वो भी इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप वाली आगरा जनपद में ये भर्ती नए सिरे से स्टार्ट की जा रही है और इसकी भी लास्ट डेट 24 तारीख रखी गई है।
ये इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप वाली है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर अब तक प्राप्त आवेदन संख्या 0 है और रेड सिंबल भी नहीं बना हुआ है, यानी कि रेड से लिखा हुआ नहीं है, जिसमें जो है दूसरों के लिए आवेदन ही निकाले जाते हैं उनमें लिखा रहता है। यहाँ पर जो है सभी को आवेदन करना होगा, जिन्होंने पूर्व में किया था उनको भी और नए वालों को भी करना है, यानी कि पूर्व के आवेदन यहाँ पर निरस्त किए गए हैं और इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप में सभी को आवेदन करने होंगे। वहीं जनपदों में वेरिफिकेशन के बाद फाइनली सिलेक्शन होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखें ईसीसी एजुकेटर में बस्ती जनपद से बड़ी अपडेट है, यहाँ पर आप पूरी अपडेट को देख लें। ईसीसी एजुकेटर के लिए 1427 का हुआ सत्यापन। बस्ती जिले के परिषदीय विद्यालय के परिसर में बने 179 आंगनवाड़ी केंद्र में ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर की तैनाती के लिए सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। सप्ताह भीतर इनकी तैनाती संबंधित केंद्रों पर कर दी जाएगी, तो हफ्ता भर के अंदर इनका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और अपॉइंटमेंट भी कर दी जाएगी। कुल 1427 आवेदन आए थे। 3 दिनों तक सत्यापन कार्य चला। प्रत्येक दिन 400 से ऊपर आवेदकों को बुलाकर सत्यापन किया गया। अब मेरिट के आधार पर तैनाती की जाएगी। जिले के परिषदीय विद्यालय परिसर में स्थित या 200 मीटर के दायरे वाले 179 आंगनवाड़ी केंद्रों में एजुकेटर तैनात किए जा रहे हैं। तो इसका मानक वही है कि जो है 200 मीटर के दायरे में अगर आ रहे हैं आंगनवाड़ी के स्कूल के, तो उनको कोलोकेटेड घोषित किया गया है। 17 मई तक जेम पोर्टल पर आवेदन मांगा गया था। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदन की सूची डीएम स्तर से गठित उप समिति को सौंप दी गई थी। उप समिति ने 13 से 16 जून तक आवेदकों का सत्यापन किया। सत्यापन का कार्य पूर्ण हो गया है। अब मेरिट के आधार पर एजुकेटर चयनित किए जाएंगे। तो अब जो है यहाँ पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। सत्यापन प्रोसेस यहाँ पर पूरी हो चुकी है। इन एजुकेटरों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर तैनाती मिलेगी। एएसए अनूप कुमार ने बताया सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एजुकेटर की तैनाती सप्ताह भीतर के अंदर कर दी जाएगी। तो हफ्ता भर के अंदर यहाँ पर फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर दे दी जाएगी, यानी कि स्कूल के बैकअप दे करके स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है जनपदों में चल रही है। जहाँ पर वेरिफिकेशन होता जा रहा है वहाँ पर जो है फाइनली रूप से ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है। तो बस्ती जनपद में जो है ये प्रोसेस थी, बस्ती जनपद में ये प्रोसेस हो चुकी है। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। जी हाँ, महोबा, गोंडा, हरदोई जनपद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। यहाँ पर भी आप सभी को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाएगी। फर्रुखाबाद का डीवी भी स्टार्ट हो चुका था और लखीमपुर खीरी का भी डीवी हो चुका है। यहाँ पर भी अब आपको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। जल्द ही यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगा। वहीं लखनऊ में जो है डीवी होने के बाद ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और मैनपुरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, देवरिया जनपद में जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर भी जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है या फिर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन फाइनल रिजल्ट यहाँ का आ चुका था। तो ये चीज़ें चल रही हैं। कुछ जनपदों में अंतिम परिणाम जो है अभी शेष है, बाकी जो है पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। बहुत से जनपद हैं जहां पर अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। खासतौर से आपका जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, यहाँ पर आवेदन की प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रही है। वो भी सेवा प्रदाता एजेंसी की वजह से यहाँ पर चयन प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। बाकी जनपदों में जो है आवेदन चल रहे हैं। प्रयागराज में पहली बार आवेदन हो रहे हैं। आगरा जनपद में फिर से डेट बढ़ा दी गई। जिन्होंने आवेदन नहीं किया था वो कर सकते हैं। कुछ कैटेगरी में डेट बढ़ाई, कुछ में कैटेगरी में नए सिरे से आवेदन लिए जा रहे हैं। ये प्रोसेस बार बार होती है, इसी वजह से ये प्रक्रिया डिले होती जा रही है। वहीं मेरठ जनपद में अभी आवेदन की प्रोसेस चल रही है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक जनपदों में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप इतने कम मानदेय में अपने जनपद को ही प्राथमिकता दें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि सिर्फ जो है 10,000 से ही अधिक आवेदन 10,000 से अधिक ही मानदेय दिया जा रहा है और 11 माह का ये मानदेय है। तो इसलिए आप अपने जनपद को प्रथम वरीयता पर दें। वहीं कानपुर देहात से जल्द ही आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपडेट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आवेदन की प्रोसेस हो चुकी है और जल्द ही आप सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसी अपडेट आ रही है कि इसके लिए लेकर के जो है आप सभी को मेल या व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से बुलाया जाएगा। तो बस्ती जनपद में हफ्ते भर के अंदर जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं संभल जनपद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्दी आप सभी को जो है कॉल के माध्यम से बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आवेदन पूर्ण हो चुके हैं और अब यहाँ पर डीवी को लेकर के प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। जल्द से जल्द जो है आप सभी के पास जो है व्हाट्सएप या कॉल या ईमेल के माध्यम से सूचना जारी कर दी जाएगी। संतनगीर
संत कबीर नगर और बांदा में भी जो है डीवी समाप्त हो चुका है। यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है। जल्द से जल्द जो है इन जनपदों में जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन आपसे विकल्प भरा करके जो है आपको विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस चल रही है। तो अभी भी कई जनपद हैं जहां पर प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि अगले 10 दिनों में जो है 2 से 4 जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और आने वाले समय में 10 से 12 जनपदों में प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। जुलाई के लास्ट सप्ताह तक जो है लगभग सभी जनपदों में प्रक्रिया समाप्त हो सकती है या शुरू हो सकती है, जैसा कि अब उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 1 जुलाई से नए सत्र की वजह से जो है सत्र तो अप्रैल माह में शुरू हो गया था, लेकिन जुलाई से जो है प्रक्रिया शुरू हो सकती है विद्यालयों में ईसीसी एजुकेटरों की कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में। तो फिलहाल इंतजार रहेगा कि और किन जनपदों के आवेदन स्टार्ट होते हैं। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है आप सभी को ईसीसी एजुकेटर संबंधित आपको अवगत करा दी जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेट शेयर की जाती है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।